गीतों को होठों तक लाना मुश्किल है और फिर हंसकर दर्द ये गाना मुश्किल है। तुमसे ना तो किससे ये उम्मीद करें, तुमसे ना तो किससे ये उम्मीद करें, साथ निभाओ, साथ निभाना मुश्किल है। आंसुओं के पोंछ में आंचल निकालो, मन से मेरे खौफ का जंगल निकालो, या मुझे रहने दो मेरे हाल में ही, या मेरे हर मसले का हल निकालो। तो आपको मेरा साथ निभाना, मैं ये कहने की जरूरत नहीं करती कि मुंबई मेरा शहर है, पर एक वहम जरूर पाल सकती हूँ कि आप सभी मेरे। नर्मदा नदी के किनारे से आप सभी सागर के किनारे रहते हैं, आप सभी सागर से घिरे हुए हैं। तब मैं पढ़ती हूँ, दिल का अरमा पूरा भी हो सकता था, दिल का अरमा पूरा भी हो सकता था, सब कुछ कितना अच्छा भी हो सकता था। ये नदियों के सारे आंसू ढोता है, ये नदियों के सारे आंसू ढोता है, वरना सागर मीठा भी हो सकता है। चंद लम्हे मेरे हर पहर आपका, एक कोना मेरा और घर आपका, याद दिल से करोगे तो आ जाऊंगी, याद दिल से करोगे तो आ जाऊंगी, मैं तो मेहमान हूँ ये शहर आपका, ये शहर आपका। मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, तारीफ तो सारा जमाना करता है लड़कियों की, पर एक वो शख्स जिससे आप प्रेम करते हैं, जब वो आपकी तारीफ करता है तब कैसा है? हाल दिल का छिपाना नहीं आएगा, हाल दिल का छिपाना नहीं आएगा, कौन तुम सा तराना नहीं गाएगा। आज मुस्कान की तुमने तारीफ की, आज मुस्कान की तुमने तारीफ की, अब मेरा मुस्कुराना नहीं जाएगा, अब आपको ब्रिज की ओर लेकर चलती हूँ, जहां पर प्रेम की बात हो और राधा और कृष्ण के बारे में बात ना हो, तो मैं कुछ पंक्तियां आप निवेदित करती हूँ, आप सुने। जब श्री कृष्ण वृंदावन से जा रहे थे, राधा रानी क्योंकि उनकी प्रेमिका है, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। श्री कृष्ण ने उनके आंखों में आंसुओं को देखकर क्या कहा, मैं अपनी कल्पना से पंक्तियां निवेदित करती हूँ। कुछ लोग और आ गए हैं, उनका भी स्वागत है, बैठ जाइए। पुरुषों में ही बैठना है तो इतना सोचना कैसा। और जब तानसेन गाते थे तो हिरण चलकर आते थे, अब साक्षात हिरण्यकश्यप चलकर आते हैं। सब व्यवस्थित उनसे बैठे। तो श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं राधा रानी से उनके आंसुओं को देखकर, सुने। लक्ष्य कोई भी ठाना नहीं जाएगा, लक्ष्य कोई भी ठाना नहीं जाएगा, अब वचन कोई माना नहीं जाएगा, तुम यूं रोती रहोगी अगर राधिका, तुम यूं रोती रहोगी अगर राधिका, तो तुम्हारा ये कान्हा नहीं जाएगा, तो तुम्हारा ये कान्हा नहीं
जवाब में राधा रानी कहती है, राधा रानी सच्ची प्रेमिका है और एक सच्ची प्रेमिका को पता है अपने प्रेमी को कब रोकना है और कब जाने देना है। हमारे कविकुल के एक बहुत ही अच्छे कवि हैं ज्ञान प्रकाश ठाकुर जी, वो कहते हैं कि एक मैदान था, वहां पर गोपियां बैठी होती हैं। वो कहती हैं अब हम कृष्ण को याद नहीं करेंगे, अब हम कृष्ण को भूल जाएंगे, कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए हैं, अब हम आपस में बात करते हैं। वो आपस में गोपियां बात कर रही हैं। एक गोपी कहती है कि माखन खाने से बच्चा गोरा पैदा होता है, दूध पीने से बच्चा गोरा पैदा होता है। एक गोपी कहती है कि पनीर खाने से बच्चा गोरा पैदा होता है। वो कहती है राधा रानी आप क्यों नहीं कुछ कह रही, आप भी कुछ कहिए। राधा रानी कहती है जवाब में कि मुझे ये नहीं पता कि दूध पीने से बच्चा गोरा पैदा होता है, मुझे ये भी नहीं पता कि पनीर खाने से बच्चा गोरा पैदा होता है, पर मैं इतना कह सकती हूँ कि माखन खाने से व्यक्ति पत्थर का हो जाता है। फिर राधा रानी क्या कहती है, कम हो या कि हो ज्यादा नहीं आएगी, कम हो या कि हो ज्यादा नहीं आएगी, कृष्ण को कोई बाधा नहीं आएगी, जो जरूरी है वो लक्ष्य पूरे करो, जो जरूरी है वो लक्ष्य पूरे करो, बीच में कोई राधा नहीं आएगी, बीच में कोई राधा नहीं आएगी। क्या अच्छा सुन रहे हैं, इससे भी अच्छा सुन सकते हैं। एक गांव की बहुत ही साधारण सी महिला है, उसके पास फोन नहीं है, वो अपने साजन को कैसे बुलाती है मैं बताती हूँ, सुन। मन लुभावन महक से चले आएंगे, पता नहीं मुंबई में ऐसा होता है कि मन लुभावन महक से चले आएंगे, धड़कनों की धमक से चले आएंगे, लाख कहने पे भी जो ना आए पिया, लाख कहने पे भी जो ना आए पिया, चूड़ियों की खनक से चले आएंगे, चूड़ियों की खनक से चले बहुत आभार। देखिए एक अविवाहित स्त्री के लिए चूड़ियां महज कांच का आभूषण होती हैं, लेकिन एक विवाहित स्त्री के लिए चूड़ियां उसका पूरा जीवन होती हैं। मैं आपकी संवेदना चाहती हूँ ये पंक्तियों में। एक स्त्री है जिसके पति की मृत्यु हो गई है, वो समाज से क्या गुहार लगाती है, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। हार पैरों से आंगन भी ले लीजिए, हार पैरों से आंगन भी ले लीजिए, जो बचा है वो जीवन भी ले लीजिए, मेरे हाथों की चूड़ी नहीं फोड़िए, मेरे हाथों की चूड़ी नहीं फोड़िए, मेरे सोने के कंगन भी ले लीजिए, मेरे सोने के कंगन भी ले लीजिए। बहुत ये एक गजल के अनुरूप हो गया है। मैं आप तक ये गजल पहुंचाना चाहती हूँ सीधे सीधे, उसके बाद आपका मन होगा तो मैं गीत भी आपको सुनाऊंगा। एक गजल जिसके लिए खास तौर पर मुझे आदेश हुआ था, मैं वो पढ़ती हूँ। लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं दिनों, मेरे आप भी पसंद करेंगे, आपका मन मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। उसकी भूमिका में इतना ही कहना चाहूंगी कि उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, आंखों में आंसू भर जाना अच्छा है, अब
जब उसको भी कोई परवाह नहीं, अब जब उसको भी कोई परवाह नहीं, अब उम्मीदों का मर जाना चाहिए। शहर के शोर में वीरानियां हैं, शहर के शोर में वीरानियां हैं, यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं जहां तेरी मेरी परछाइयां हैं। देखिए, जब परिवार के बड़ों का आशीर्वाद मिलता है तो ये हौसला मिलता है कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। और मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका। अगला शेर सुने, आपको अच्छा लगेगा। उसी से रूठ कर उसको मनाना। मैं बहुत मतलब की बात कर रही हूँ, ये आपको काम आएगा। उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानियां हैं। क्या कमाल सुन रहे हैं। एक शेर में माँ के नाम पढ़ना चाहती हूँ। मातृशक्ति यहाँ पर बैठी। मेरा ये मानना है कि माँ इकलौता एक ऐसा किरदार है जो हर एक व्यक्ति की भूमिका अकेले निभा सकती है, और माँ ही इकलौता एक ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, रही माँ की बड़ी कुर्बानियां हैं। रही माँ की बड़ी कुर्बानियां हैं। और ये आखिरी शेर। चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे
एक और गजल है, वो पढ़कर अपनी जगह पर बैठ जाऊंगी। आपका जैसा आदेश दोनों बहुत जी से पढ़ना जी, मुझे ये माहौल वैसे ही लग रहा है। आप सुन बहुत अच्छे से रहे हैं और मेरा मन भी वैसा ही है कि मैं आपको एक गजल और सुना दूं। कवियों का मन इससे थोड़ा सा भयभीत हो रहा है। थोड़ा सा समय का नहीं, मैं बस एक रचना पढ़कर बैठ जाऊंगी। मैं एक मतलब दो शेर पढ़कर बैठ रही हूँ। समय की सीमा है, लेकिन ठीक है। सीमा का कोई समय नहीं। वो अब क्या देखता होगा, वो अब क्या सोचता होगा, वो अब क्या देखता होगा, वो अब क्या सोचता होगा। वो या तो सो रहा होगा, वो या तो जागता होगा। हमारे शहर में गिरने लगा है जोर का पानी, वहां बारिश हुई होगी तो क्या वो भीगता होगा। वहां बारिश हुई होगी तो क्या वो भीगता होगा। मैं सोते जागते तस्वीर उसकी देख लेती हूँ। मैं सोते जागते तस्वीर उसकी देख लेती हूँ। वो क्या भूले से भी तस्वीर मेरी देखता होगा। वो क्या भूले से भी तस्वीर मेरी देखता होगा। और ये आखिरी शेर, मैं अपनी जगह पर बैठ जाऊंगी। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपके लिए तोहफे में कहना चाहती हूँ कि मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ, आगे न जाने क्या हो मेरी जिंदगी के साथ। तुमसे ये मुलाकात मेरी आखिरी जिद थी, अब मर भी गई तो मरूंगी इस खुशी के साथ। आखिरी शेर। उजाले ही उजाले हों लिखे किस्मत में पर सच है। उजाले ही उजाले हों लिखे किस्मत में पर सच है। कभी ना तो कभी सबको अंधेरा घेरता होगा। कभी ना तो कभी सबको अंधेरा घेरता होगा। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। फोटो की मुस्कान हमारी होती है, हंसी का कारण देखी हुई है। हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है, हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है। बहुत